गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। आज हम अपनी मुग्धा का पाठ 10 मेल की शक्ति पढ़ेंगे। तो आप सभी अपनी मुग्धा का पेज नंबर 65 खोलिए। पाठ 10 मेल की शक्ति। आप हर एक शब्द के नीचे अपनी उंगली रखिए और मेरे साथ आप भी दोहराइए। गंगा शरण के 5 लड़के थे। मोहन, सोहन, शिवलाल, रमेश और श्याम। तो स्कॉलर्स, गंगा शरण नाम का एक इंसान था, उनके 5 लड़के थे। क्या नाम थे उनके? मोहन, सोहन, शिवलाल, रमेश और श्याम। ये पांचों लड़के परस्पर यानी आपस में झगड़ते रहते थे। छोटी छोटी बातों पर आपस में तू मैं करने लगते और मारपीट कर लेते थे। तो गंगा शरण के बेटे हमेशा आपस में लड़ते रहते थे और छोटी छोटी बातों में तू मैं करते थे, यानी बहस करते थे और कभी कभी मारपीट भी करते थे। आगे पढ़ते हैं। गंगा शरण अपने लड़कों के झगड़े से बहुत परेशान था। वह उन्हें बहुत समझाता पर वह नहीं मानते थे। एक दिन उसे एक उपाय सूझा। उसने लकड़ी की कुछ पतली पतली सूखी टहनियों को इकट्ठा कर एक छोटा सा गट्ठर बना दिया। गंगा शरण अपने बेटों के झगड़ों से बहुत परेशान था। उन्हें बहुत समझाता हर बार, लेकिन उनके बेटे उनकी बात नहीं सुनते थे। एक दिन उनका झगड़ा समाप्त करने के लिए गंगा शरण को एक उपाय सूझा। उन्होंने क्या किया? लकड़ी की कुछ पतली पतली सूखी टहनियों को इकट्ठा कर एक छोटा सा गट्ठर यानी क्या होता है? लकड़ियों को एक जगह रख के बांध देना, ठीक है। एक गट्ठर बना लिया। फिर अपने 5 पुत्रों को बुलाकर उसने कहा, तुम लोगों में से जो इन टहनियों के गट्ठर को तोड़ देगा उसे पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार यानी इनाम मिलेगा। तो गंगा शरण ने अपने बेटों को बुलाया और कहा कि आप 5 में से जो भी इस गट्ठर को तोड़ देगा उसे पुरस्कार यानी इनाम मिलेगा। आगे पढ़ते हैं। 5 लड़के आपस में झगड़ने लगे कि गट्ठर को पहले वे तोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि दूसरा भाई पहले तोड़ देगा तो पुरस्कार उसी को मिल जाएगा। तो अब 5 लड़के गंगा शरण के आपस में लड़ने लगे कि गट्ठर पहले वे तोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि उनसे पहले उनके भाई ने वह गट्ठर तोड़ दिया तो पुरस्कार इनाम जो मिलना था वह उसे मिल जाएगा। इसीलिए वह 5 बेटे आपस में गट्ठर तोड़ने के लिए झगड़ने लगे। उन्हें झगड़ते हुए देखकर गंगा शरण ने कहा, पहले छोटे भाई श्याम को गट्ठर तोड़ने दो। जब गंगा शरण के 5 बेटे आपस में लड़ रहे थे तो गंगा शरण ने उनको झगड़ते हुए देखकर उन्हें रोका और क्या कहा कि आप 5 में से जो सबसे छोटा है श्याम, पहले गट्ठर उसे तोड़ने दो। श्याम ने गट्ठर उठा लिया और जोर लगाने लगा। दांत दबाकर पेज नंबर 66 पे आइए। आंख मीचकर उसने बहुत जोर लगाया। तो गंगा शरण का छोटा बेटा श्याम, उसने क्या किया? गट्ठर को उठा लिया और
जोर लगाने लगा, ताकत लगाने लगा, अपने दांत दबाकर, आंख मीचकर यानी आंख बंद कर कर बहुत जोर लगाया उसने। सिर पर पसीना आ गया, किंतु गट्ठर की टहनियाँ नहीं टूटी। उसने गट्ठर रमेश को दे दिया। जब छोटे बेटे श्याम से गट्ठर नहीं टूटा, बहुत कोशिश करने के बाद भी, तो उसने गट्ठर अपने भाई रमेश को दे दिया। रमेश ने भी जोर लगाया, परंतु वह भी तोड़ नहीं सका। इस प्रकार सभी लड़कों ने बारी बारी गट्ठर लिया और तोड़ने का प्रयास किया, किंतु उनमें से कोई भी उसे तोड़ने में सफल नहीं हो सका। जब श्याम ने गट्ठर रमेश को दिया तो रमेश ने भी बहुत जोर लगाया, लेकिन वह गट्ठर को तोड़ न सका। इस प्रकार सभी बेटों ने बारी बारी गट्ठर को लिया और तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल ना हो सका उस गट्ठर को तोड़ने में। आगे पढ़ते हैं। गंगाशरण ने गट्ठर खोलकर एक एक टहनी सभी लड़कों को दी और कहा, अब इसे तोड़ो। गंगाशरण ने क्या किया, जब सभी बेटों में से कोई भी उस गट्ठर को तोड़ नहीं पाया तो गंगाशरण ने उस गट्ठर को लिया, खोला और एक एक टहनी सभी बेटों को देकर कहा, अब इस टहनी को तोड़ो। इस बार सभी ने टहनियों को आसानी से तोड़ दिया। अब गंगाशरण ने समझाया, देखा, टहनियाँ जब तक एक साथ थी तुम लोगों में से कोई उन्हें तोड़ नहीं सका, और जब ये अलग अलग हो गई तो तुमने सरलता से इनको तोड़ दिया। इसी प्रकार यदि तुम लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे और अलग अलग रहोगे तो लोग तुम्हें आसानी से दबा देंगे। यदि तुम लोग परस्पर मेल से रहोगे तो कोई भी तुमसे शत्रुता करने का साहस नहीं करेगा। साहस यानी हिम्मत। तो गंगाशरण ने क्या कहा, देखा बच्चों, जब ये टहनियाँ एक थी, एक गट्ठर में थी, तो तुम में से पांचों में से कोई भी इसे तोड़ नहीं पाया, लेकिन यह गट्ठर में से जब लकड़ियाँ अलग अलग हो गई तो तुम सभी ने सरलता से इस लकड़ी को तोड़ दिया। इसी प्रकार यदि तुम लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे, अलग अलग रहोगे, तो कोई भी तुम्हारा फ़ायदा उठाकर तुम्हें चोट नुकसान पहुंचा सकता है, और यदि मेल से रहोगे, एक साथ रहोगे, तो कोई तुमसे शत्रुता करने का साहस यानी हिम्मत भी नहीं कर सकता। गंगाशरण के लड़कों ने उसी दिन से आपस में झगड़ना छोड़ दिया। वे प्रेम भाव से रहने लगे। तो यह बात गंगाशरण के बेटे को अच्छे से समझ में आ गई और उसी दिन से उन सभी ने आपस में झगड़ना यानी लड़ना छोड़ दिया और प्रेम भाव से रहने लगे। बच्चों, इसलिए कहा गया है कि संगठन में ही शक्ति है, अतः हमें परस्पर मिलकर रहना चाहिए। यदि हम एक हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। तो देखा स्कॉलर्स, कितना सुंदर पाठ था। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक होकर रहना चाहिए, आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए। मेल से ही शक्ति बढ़ती है। अब देखिए स्कॉलर्स, पेज नंबर 67 पे सुनो और लिखो इस पाठ के कठिन शब्द हैं। आपको इन्हें अच्छी तरह से अपने सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखना है और अगले पेज में शब्दार्थ लिखने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इस पाठ के मौखिक प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, गंगाशरण के कितने लड़के थे? गंगाशरण के 5 लड़के थे। गट्ठर तोड़ने के लिए पहले किसे दिया गया? गट्ठर तोड़ने के लिए पहले छोटे बेटे श्याम को दिया गया। गंगाशरण ने किसे पास बुलाया? गंगाशरण ने अपने 5 लड़कों को पास बुलाया। मेल से कौन रहने लगे? मेल से
पांचों लड़के रहने लगे। तो स्कॉलर्स अब देखिए पेज नंबर 68। लिखित प्रश्न उत्तर। गंगाशरण किससे बहुत परेशान था? गंगाशरण अपने बेटों के झगड़े से बहुत परेशान था। गंगाशरण ने लड़कों को क्या समझाया? गंगाशरण ने समझाया कि तुम लोगों को हमेशा आपस में मिलकर रहना चाहिए। जब सभी लड़के गट्ठर न तोड़ सके तो गंगाशरण ने क्या किया? जब सभी लड़के गट्ठर न तोड़ सके तो गंगाशरण ने गट्ठर खोलकर एक एक टहनी सभी लड़कों को दी और तोड़ने के लिए कहा। हमें किस प्रकार रहना चाहिए? हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। अब देखिए इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। एकता में शक्ति या भक्ति होती है? शक्ति होती है। हमें झगड़ा प्यार नहीं करना चाहिए। झगड़ा नहीं करना चाहिए। प्यार या लालच सबसे बुरी बला है? लालच सबसे बुरी बला है। सफलता या असफलता मिलकर रहने से मिलती है? सफलता हमेशा मिलकर रहने से मिलती है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, जोड़ी मिलाओ। हमें रहना चाहिए मिलजुल कर। हमें आपस में नहीं चाहिए लड़ना। हमें बड़ों की माननी चाहिए आज्ञा। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, किसने किससे कहा? जो इन टहनियों के गट्ठर को तोड़ देगा उसे पुरस्कार मिलेगा। गंगाशरण ने अपने बेटों से कहा। पहले छोटे भाई श्याम को गट्ठर तोड़ने दो। गंगाशरण ने अपने बेटों से कहा। अब इसे तोड़ो। गंगाशरण ने अपने बेटों से कहा। अब देखिए निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाओ। घोड़ा घोड़े, आँख आँखें, गट्ठर गट्ठरों, भाई भाइयों। प्रश्न नंबर 2, भाषा कौशल का ता लगाकर शब्द बनाओ। पहला आपको दिया हुआ है, शत्रु में ता लगाया तो शत्रुता, सरल में ता लगाया तो सरलता, मित्र में ता लगाया तो मित्रता, सफल में ता लगाया तो सफलता, महान में ता लगाया तो महानता। तो उम्मीद है स्कॉलर्स आज का पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए एवं सुरक्षित रहिए। गुड डे स्कॉलर्स।